अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही सीक्रेट रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कलेजी को उबलते पानी में डालने से क्या होता है कि जिसकी वजह से कलेजी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है मक्खन की तरह, और दूसरा इसमें जो एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस बार ईद उल अज़हा पर आपने ये मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप बाकी के तमाम कलेजी बनाने के तरीके बिल्कुल ही भूल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और मक्खन की तरह हमारी कलेजी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर पानी लिया है। इसके अंदर मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 1 अदद बादियान का फूल है, 1 अदद इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे, 2 से 3 इसके अंदर लौंग शामिल करेंगे और 3 से 4 ही इसके अंदर साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हमने कलेजी शामिल कर देनी है। यहाँ पर मैंने मटन की कलेजी ली है, सेम तरीके से आप बीफ की कलेजी भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी शामिल की है। हल्दी शामिल करने से एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये कि इसके अंदर जो एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कलेजी को पहले उबलते हुए पानी में पकाने से एक तो कलेजी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, दूसरा ये कि इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आती। कलेजी को हमने सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ही पानी के अंदर पकाना है कि देखेंगे कि 5 से 6 मिनट में ही अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब आपको कुकर में 15 से 20 मिनट इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप यकीन करें कि कलेजी आपके सामने कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है और इसके अंदर से बिल्कुल ही स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई है। अब इस पानी को हम वेस्ट कर देंगे। तो दूसरी तरफ इसका मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल किया है। आप चाहें तो इनको ब्लेंडर के अंदर इनका पेस्ट भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि प्याज जो है वो हमारे हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही झटपट से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस दफ़ा ईद पर आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके कलेजी बनानी है। यकीन करें कि आपके घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल किए हैं। टमाटरों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी शामिल किया है ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तो तब तक हम इसके लिए एक मज़ेदार सी दही का बैटर रेडी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास दही है। उसके अंदर मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है, 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर सूरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच शामिल किया है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर देखें कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, तो चम्मच की मदद से इसको पहले हमने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इसके बाद जो हमने दही का बैटर बना कर रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एक कलेजी का सालन बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर देखें कि दही को हमने शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि दही जो है वो अच्छे से भुन जाए और इसका पानी भी ड्राई आउट हो जाए। तो मसाला हमारा तकरीबन बनकर तैयार है। देखें कि ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर जो कलेजी हमने बॉयल करके रखी है वो शामिल कर देंगे। आप देखेंगे कलेजी हमारी कितने अच्छे तरीके से बॉयल हुई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो कलेजी शामिल करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले में भून लेना है। तो बस ऑलमोस्ट हमारा कलेजी का सालन जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर आधा प्याली पानी शामिल कर देंगे और पानी मैंने वो दही वाली प्याली में ही थोड़ा सा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको हमने पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमने इसको ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देना है ताकि जो हमने पानी शामिल किया है वो भी अच्छे तरीके से ड्राई आउट हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी हमारी कलेजी का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको आप सर्व करें, आप देखेंगे बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये सालन बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।